आपकी आवाज वतन के रखवाले डाकू आ जासी और भूखे गरीब की यही दुआ है औलाद वालों भूलो। एक दुखिया यहाँ पर परेशान है, तू कहाँ है चिपा और भगवान जल्दी दया कहा मान जा प्रति की तरह ला नहीं मानोगी चाहे जितनी गालियां दे ले दिनवा, बुआ बहनी ने तेरी गालियों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज देख तेरी लौंडिया की हालत में क्या बनाता हूं। आज इसकी नस नस ना फाड़ दिया तो मेरा भी नाम ठाकुर अभय सिंह नहीं है। रोक आज तेरे घर की इज्जत को हमने ऐसे बिखेरा है जैसे कांच के टुकड़े टूटकर बिखर जाते। अब तू क्या, ये शांति नगर का कोई इंसान मेरे बाप की बात को इनकार नहीं करेगा, और जिसने भी इनकार किया तो मां कसम उसका अंजाम होगा सजा। अंजू, अंजू मेरी बहन भैया, अंजू मेरी बहन, आज मैं तुझे किस हालत में देख रहा हूँ अंजू। और प्यारी बहना और जरा लब हिलाबो अंजू, और प्यारी बहना और जरा लब हिलाबो, और कितने हालत बनाई बता। बना
बोलना, बोल बोल, मुझे तेरे अर्जुन की कसम है, बोल। भैया आई क्या बताऊं मैं भैया, अजारी और लुट गई आज बहना तुम्हारी। भैया आज अपनी झोपड़ी पर ठाकुर अभय सिंह आया था। अभय सिंह? ये अभय सिंह कौन है बहन? ये जमींदार अजगर सिंह का बेटा है भैया। अजगर सिंह का बेटा है? बापू को तो बहुत मेरी में तरीके से मारा था भैया। क्या कहा, बापू को मारा है? और अचानक भैया मैं आ गई, बापू को रस्ते से खम्बे से बता दिया। और भैया मुझे अकेली पाकर ठाकुर अभय सिंह ने हमारी इज्जत को लूट दिल मरा चल हो। दिल मरा चल हो। सारों गाँव जमीन को जिंदा नहीं उसने आंसू दिए हैं। कौन सा गंगा महामुंडो धराम सरसे मदर। तेरी ये मजाल मेरी झोपड़ी पे आके आज तूने मेरी बहन को बर्बाद कर दिया, मेरे बूढ़े बाप पे हाथ उठाया। आज ये अर्जुन तेरी हमेली आ रहा। आज या ये अर्जुन रहेगा दुनिया में या फिर अभय सिंह तू रहेगा। बापू मुझे लाठी दे दो, लाठी दे दो। समय बहुत ज्यादा हो गया। हमारा बेटा ठाकुर अभय सिंह जो दीनदयाल टिनुआ की झोपड़ी पर पूछताछ करने के लिए गया था अभी वापस नहीं आया। ठीक है, हम कुछ और इंतजार करते हैं। अरे भाई छोटे ठाकुर कहीं चलो, तुम हवेली पर काम देखो चले। दिनुआ मिला रहा है, मिला रहा है। ये हमें बनावटी बातें मत सिखाओ। हम समझ गए तुम्हारी हरकत। क्या तुमने वहां पर कोई गलती कर दिया होगा। अब गलती करते नहीं। और हमरे बेटे को आ गया गुस्सा। गुस्से में उसने तुम्हें वहां से भगा दिया। एक बात अच्छी तरह समझ लेने, जो हम पहले कहते थे वो अब भी कहते हैं। यदि कोई गलती तुम्हारी निकल आई तो देख रहे हो ये
दुनिया तो होगी, लेकिन इस दुनिया में तुम नहीं हो। क्या मतलब दो घंटे नंबर हमारा है आने दो पहले बस इनको। ना ना हम झूठ ना बोली आने दो बेटे को। अब है आ रहे देखो भाई आ रहे छोटे ठाकुर जय शंकर के पापा। तो हो गया और काम पूरा पिताजी मेरे हो गया। और काम पूरा पिताजी मेरे कर दिया हमने दिनवा को बर्बाद। काम से कोई इनकार अब करेगा नहीं, दे दिया साल को उसका अंजाम। काम अच्छा वहाँ, अरे तुमने बेटा किया काम और वहाँ तुमने बेटा किया। अब किसी बात की तुम फिक्र ना करो, जो भी होगा वो सब देखा जाएगा। सुन अपने मन में किसी बात तुझसे ना करो। कोई चिंता कोई गम और अफसोस कोई है ही नहीं मेरे पापा। फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेटा। आपके होते हुए मुझे कोई चिंता कोई फिक्र नहीं रहती है डैड। लेकिन पहले मैं ये बताओ, कौन सी बात? जिस वक्त तुम दिनवा की झोपड़ी पर पहुँचे हाँ हाँ, तो बात कहाँ से प्रारंभ हुई? दिनवा की झोपड़ी के पास हमने और रमुआ ने पहुंचकर उसको 4-5 आवाज दिया, आवाज दिया, फिर क्या हुआ? लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जवाब का सारा इतना मगरूर हो गया है। जब उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो हमने और रमुआ ने गुस्से में जाकर उसका टटिया फड़का फाड़ दिया। हम लोग जवान फारे अच्छा तुम हटो कुछ बात टटिया समझ भर रहे। का टटिया भर अरे हट, टटिया भर का फाड़ करके फेंक दिया। टटिया फड़का फाड़ कर फेंक दिया, उसकी झोपड़ी के अंदर घुस गए। फिर क्या हुआ? झोपड़ी के अंदर पहुंचे तो देखा दिनवा चारपाई पर बैठा साला खाना खा रहा था। यानी 1 महीने से फार्म का काम बंद पड़ा और वो साला खाना खा रहा था। खाना खाते हमने उसको देखा तो मारा उसके खींच का। बदतमीज को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। खींच कर लात मारा तो चारपाई के नीचे लड़खड़ा कर गिरा। मुझसे कहने लगा कौन हो भैया, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। अरे तो अपना परिचय बता देते। हमने डायरेक्ट तो बता दिया मैं जमींदार अजगर का बेटा अभय सिंह हूँ। शाबाश। तो साला कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगा। फिर हमने जब उससे जानकारी किया, दीनू तुम्हें जब पापा ने मजदूरों का लीडर मुखिया बनाया है तो खेतों में काम काहे बंद पड़ा है? क्या जवाब दिया? उठाया लाठी, मुझसे कहने लगा अभय सिंह चुपचाप यहाँ से जाओ हाँ। और जाकर अपने बाप घमंडी अजगर से कहो जब तक मजदूरों को पिछला पैसा नहीं मिलेगा तब तक कोई मजदूर काम करने नहीं जाएगा। और तुम इस बात को खड़े खड़े सुनते रहे? नहीं पापा। क्या किया? ये बात सुनते ही हमने उसको मारना शुरू किया। वाह बेटा वाह, मार मार कर बेहाल करके रस्से में बंधवा दिया। बहुत अच्छे। हवेली खींच कर लेकर चल दिए। शाबाश। तब तक उसी मौके पर उसकी बेटी वहां अंजू आ गई। उसके कोई लौंडिया भी है? इससे पूछो। क्या नाम बताया? उसकी बेटी वहाँ पर अंजू आ गई। हाँ वो बुढ़ो की लौड़ी अंडू है। याखो बहिरे के अंडू बता रहा। अरे बहिरऊ उसकी लौंडिया का नाम है अंजू। ये साला वहां भी उसको अंडू बताया था। अरे बहिरऊ चल, हम तुझसे नहीं पूछ रहा बात। उसकी लौंडिया वहाँ पर अंजू आ गई। उसकी लौंडिया अंजू आ गई। पापा पहली बार हमने देखा गरीबों के घर में फूल खिलते हुए। मतलब? उसकी लौंडिया को देखा तो मैं बेचैन हो गया। हाँ? मुझसे रहा ही नहीं गया पापा। हाँ? फिर हमने दिनवा को खंभे में बंधवा दिया। हाँ? उसकी लौंडिया को झोपड़ी के अंदर उठा ले गए और वहां ले जाकर के हमने टेंगे 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 अरे टेंगे हटाओ सारे टेंगे हट, बेवकूफ कहीं। झोपड़ी के अंदर ले जाकर के हमने उसकी इज्जत को लूट लिया पापा, और उठा करके दिनवा के सामने फेंक दिया और शांति नगर के लोगों में इतनी दहशत पैदा कर दिया है कि आज से मकान पर नहीं सब खेतों में ही काम करते नजर आएंगे। और इतना सब होने के बावजूद अभी बैठे हो? नहीं, हैं? ये जो 3 लोग बैठे हैं ये बराबर तीनों लोग, ये बुजुर्ग इंसान, ये बहुत मेहनती हैं। अच्छा है जरूर बुजुर्ग लेकिन बहुत मेहनती हैं। चलो आराम कर लो ये खेतों में। तीनों लोग गन्ना छील कर आए हैं अभी। और एक बात अच्छी तरह समझ लो
जो 1 महीने का काम पिछड़ गया है वो काम 1 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए। क्या बात है बाबा, खाए पी लो फिर पीछे वाला काम करेंगे परी। साले पीछे का कौन काम है? वो काम छूट गया है, पिछड़ गया है। वो काम पिछड़ गया, जो छूटा दिनवा ने मना कर दिया था काम नहीं होगा, वो काम हो जाना चाहिए। तुम पीछे का बता रहे हो। चलो ठीक है, बैठो बेटा बैठो। और भाई साहब को मेरा और बारंबार और कहिए बेटा, और कहिए बेटा ये भैंसी सब अपना तो चाचा जी की खिदमत में अभय का परिणाम और आशीर्वाद दे दो चचा, रोशन कर दूं। आशीर्वाद दे दो चचा, रोशन कर दूं। चाचा, भतीजे। अपने भतीजे अभय को आशीर्वाद दो। तुम्हारा भतीजा इस शांति नगर के अंदर अपना नाम रोशन करना चाहता है। भतीजा, हम प्रत्येक दिन भगवान से ये दुआ मांगते हैं कि हमारा भतीजा हर घड़ी हर पल हमेशा खोत रहे और हिंदुस्तान में नाम। आज ड्यूटी जाने का मूड नहीं कर रहा क्या? 1:30 पूरे 30 मिनट 1:30 बज चुका है। भाई साहब, ड्यूटी पे तो हम जा ही रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि काफी दिनों के बाद भतीजा लंदन से अपने वतन आया है, ऐसा चलकर भतीजे से मुलाकात कर ले और भाई साहब और भतीजे के साथ में बैठकर एक कप चाय और नाश्ता कर लें। रिलैक्स चाचा, रिलैक्स। क्या बताया, तीनों लोग एक साथ नाश्ता करना चाहते हो, लेकिन नहीं चाचा, हमारे बुजुर्गों ने कहा कि बड़ों के बीच में बच्चों का कोई काम नहीं होता। पापा और तुम दोनों लोग एक साथ नाश्ता करोगे, तुम्हारे नाश्ते के बाद मैं नाश्ता कर लूंगा। सुना कुछ भाई साहब, सुना, ये सब पढ़ाई लिखाई के संस्कार हैं। खैर, यदि आपकी नाश्ता और चाय की ख्वाहिश है तो चलो हमारे साथ चल के बैठो, एक गर्मा गर्म चाय पीते हैं और उसके बाद ही ड्यूटी जाओ। जाओ। नमस्ते चाचा। पापा नमस्ते, बाय बाय। अरे टाटा नमस्ते बाय बाय तो बाद में राइफल किसको दे दिए हो? साला बैठे बैठे सो रहा है। टाइगर बेंगुली ले राइफल लहरिया रहे हो आतंकवादियों की तरीके, साले खाओ रहा तेरी। अरे हम सोचन पूरा परिवार यहाँ कहते रहे। हाँ, धरी का पूरे परिवार का झोंक दियो। तुम इसको राइफल क्यों दे देते हो? अरे राइफल हमने लॉक करके दिया, हम जानते हैं ये हरामी है। चलो ये तुमने होशियारी की है तो राइफल कोई चीज दे दो, खुदुर बुदुर और करता आज है। के बाद इसको राइफल मत देना। उसके बाद क्या देंगे साले हरामी को? जाओ तुम लोग। ठीक है भाई साहब। नमस्ते चाचा, बाय बाय। एक बार बताओ, चाचा को देखकर कहाँ भाग रहे थे? अरे हमारे हाउ को घुसी गए। काहे की हाउ घुस गई? हम कहीं हमेरी पर पुलिस आई गई। पुलिस क्या करने आएगी बे? क्या करे? क्या करने आएगी? वह दुनिया यहाँ 76 का कहे। साले कौवा, तेरे मुंह में कोई बात नहीं रुकती है का? जब तक उगल नहीं दोगे तब तक मानोगे नहीं, पेट फूलता है क्या तुम्हारा? हम कहीं बुढ़ाओ थाने के पहुंचेगा और हमेरी पर पुलिस आई, कहा तुम चाचा कह दे हो। वरना कहाँ चले जाते हो? ले पहले नदी नांगे ना। तने हरामी हो तुम। हमका मौके नहीं भाई हो। हाँ, इतने साले डरपोक हो तुम। अबे हमारा कोई बाल बाका ही नहीं कर सकता। थाने के इंचार्ज हमारे चाचा है और इस रियासत के जमींदार ही नहीं, जमींदार हमारे पापा हैं। अच्छे अच्छे पद वाले हमारे पापा को सलाम बजाने आते हैं। अबे जब सारे पद वाले हमारे घर आकर सलाम बजाते हैं और हमारे चाचा इतनी पद पर है तो हमें डर किस बात का है? तो कहे हम डराई जब सबई पत्नी तुम्हारे घर आए। पत्नी ना, हगनी कहा, हगनी कहा। तुम सभी बातें छोड़ो, तुम हो हरामी। ये राइफल ले जाओ, खूंटी में टांग दो जा करके। हाँ। और नौकरानी से बोल दो हमारे लिए नाश्ता लगा दे। नाश्ता
2 टिक्की, 2 ब्रेड, 2 मिर्चा। शिमला वाले जूता तुम्हारे 20 मारेंगे अभी। बड़े बड़े शिमला वाले गोल गोल। वो नाश्ते में नहीं, हाँ उनकी सब्जी अच्छी लगती है शिमला मिर्चों की, ठीक है? वही लंबे वाले मिर्चा अपने पहाड़ों वाले। हाँ वो लंबे वाले। हाँ हाँ, कहीं 3 नहीं बा? 3 नहीं, 2 मिर्चा लेकर आओ। और हाँ 3 ले लेना, 1 मिर्चा अपने लिए ले लेना, ठीक? नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे। चलो खाओ चाहे ना। और एक बात सुन लो, हाँ? चटनी बहुत बेहतरीन बनवा करके लाओ। चटनी कहा कि लौंडा की नहीं? चटनी काहे के बताए हो? वो इतने गोल गोल का होते हैं। उनको औरा कहते हैं। हाँ 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 औरा कल हाँ। मारे घूसा